नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी ने पिछली कक्षा में सैमुस्य द्वितीय भाग का तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य इस विषय का हमारा अध्ययन चल रहा है, जिसमें हमने प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है और आज हम चतुर्थ और पंचम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। उसके पूर्व आपको जो गृह कार्य हमने दिया था, तो सबसे पहले गृह कार्य की ओर हम बढ़ेंगे और गृह कार्य में दोनों श्लोकों के माध्यम से हमने जो आपको बोध प्रश्न दिए गए हैं, उन बोध प्रश्नों को यहाँ से आज हम पहले सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद इनके चौथे और पांचवें श्लोक की ओर हम बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बोध प्रश्नों को जानते हैं। आप सभी ने अच्छे से उनको होमवर्क किया होगा, ठीक है? तो मिला लीजिए आप लोग इनके प्रश्न। सबसे पहला बोध प्रश्न हमने आपको दिया था दूसरे श्लोक के माध्यम से, गात्राणाम सुविभक्तता केन प्राप्यते। एक पद में इसका उत्तर देना था कि शरीर की सुंदरता किससे प्राप्त होती? व्यायामेन, अर्थात व्यायाम से। देखो प्रश्न किसमें है? तृतीय व्यक्ति में, तो उत्तर भी तृतीय व्यक्ति में ही देना है। गौरवम इति पद से विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? लाघवम। गौरव मतलब बड़ा, लाघवम मतलब लघु, छोटा। तीसरा है आभा इति पदस्य कृते समानार्थक पद क्या है? इसका समानार्थक अर्थात पर्यायवाची क्या है? तो आपने लिखा होगा कांति, आभा, इसका पर्यायवाची शब्द है। चलिए इसके हम अगले तीसरे प्रश्न के माध्यम से आपको जो 3 प्रश्न दिए थे, उसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है, व्यायामात किम उपजायते। व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? तो क्या क्या उत्पन्न होता है? श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीतादीनाम सहिष्णुता, परमम आरोग्यम च व्यायामात उपजायते। ये पूरा इसमें पूरा छंद आ गया है, जिसका अन्वय आप इसमें लिख सकते हैं। सहिष्णुता यदि पदस्य क्रियापद लिखना था तो उपजायते इसका क्रियापद हो जाएगा, क्रिया अर्थात धातु। चापी इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरत। चा प्लस अपि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। पूर्व पद का अंतिम अक्षर भी आ है और उत्तर पद का पहला अक्षर भी आ है। आ मिलकर के दीर्घा हुआ, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके बोध प्रश्न थे। आइए आज हम सभी चलते हैं चौथे और पांचवें श्लोक की ओर। पाठ का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। व्यायाम हमेशा हमारे लिए कल्याणकारी होता है, तो इसी को लेकर के हम 3 श्लोकों का अध्ययन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। हम सभी ने पूर्व में बहुत अच्छे से 3 श्लोकों का अध्ययन किया है। आज हम चौथे और पांचवें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले श्लोक को आप अच्छे से देख लीजिए। इस श्लोक का यहाँ से हम शब्द का उच्चारण करते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका सस्वर वाचन करेंगे। तो आप भी हमारे साथ सस्वर वाचन करते जाइए। तो सबसे पहले आप शब्दों को देखते जाइए। ना च अस्ति, ना च अस्ति, सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम, ना च व्यायामिनम मर्दयन्त्यर्यो बलात्। मर्दयन्त्यर्यो बलात्, इसका संधि विच्छेद भी हम बाद में करेंगे, आप वहां पर भी ध्यान दीजिए। अब इसका हम सस्वर वाचन यहाँ से करते हैं, तो सभी विद्यार्थी मेरे साथ दोहराते जाइए। ना चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौलापकर्षणम, ना चा व्यायामिनं मर्दयन्त्यर्यो बलात्। इस प्रकार से इसका आपको शुद्ध उच्चारण करना है। आइए अब इसकी हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। तो शब्दार्थों में सबसे पहले सदृशम शब्द अर्थात समानम अर्थात समान, स्थौल्यम अर्थात पीनता अर्थात मोटापन, अपकर्षणम अर्थात दूरीकरण, कम करना, छोटा करना, उत्कर्षण मतलब होता है बढ़ना, अपकर्षण मतलब होता है घटना, कम करना, मर्त्यम अर्थात मनुष्यम मनुष्य को, अर्दयंती अर्थात अर्दनम कुर्वन्ति कुचल डालते, अरया अर्थात शत्रु, ये शत्रु का पर्यायवाची शत्रुवा अरयः, ठीक है? और शत्रुगण अर्थात समूह को भी बोला जा सकता है। अब इसके हम अन्वय की ओर बढ़ते हैं। अन्वय में भी आप विशेष रूप से इसका किस प्रकार से अन्वय करेंगे वो देख लीजिए। तेन, तेन अर्थात व्यायामेन, सदृशम च स्थौल्यम अपकर्षणम किंचित न अस्ति, व्यायामिनं मर्त्यम अरया च बलात् न अर्दयन्ति। तो इसके अन्वय से पहले हम अर्थ देखते हैं। तेन मतलब उसके द्वारा, किसके द्वारा? व्यायाम से, व्यायाम से ही करने वाला, जो व्यायाम करने वाला है उसके समान अर्थात सदृशम अर्थात समान, स्थूल का अर्थ क्या बताया था? मोटापा दूर करने वाला कुछ नहीं है। किंचित मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं अर्थात कम नहीं है। मोटापा किससे दूर होगा? व्यायाम करने के समान कोई मोटापा को दूर करने में समर्थ नहीं है किंचित मात्र भी। व्यायामिनम मर्त्यम अर्थात मरने वाला,
जो मृत्यु के निकट पहुंच गया है उसको भी व्यायाम, और कौन पहुंच गया है, करने वाले को शत्रुगण भी, अरे अर्थात शत्रुगण भी बलात् अर्थात बलपूर्वक, न अर्धयंती अर्थात क्या नहीं कर सकते, कुचल डालते हैं। ठीक है, कुचल नहीं सकते हैं उसको। ठीक है, कौन नहीं कुचल सकता है, बलपूर्वक भी कुचल नहीं पाते हैं, कौन, शत्रुगण। जो व्यायाम करता है तो मरण होने के पूर्व भी शत्रुगण उसको कुचल नहीं पाते हैं, तो ये व्यायाम की विशेषता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक बार फिर से देख लें कि व्यायाम के समान मोटापा को दूर करने में कोई भी कुछ भी सक्षम नहीं है, कोई कुछ नहीं। और उसके मृत्यु के निकट पहुंचा मरणशील व्यायाम करने वाले को शत्रुगण भी क्या नहीं कर सकते हैं, बलपूर्वक कुचल नहीं पाते हैं। अर्धयंती मतलब कुचल नहीं पाते हैं। अब इसके हम भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। देखिए भावार्थ को अच्छे से। आचार्येण लिखितम अस्ति यत्, आचार्य कौन है, सभी को याद है ना, सुश्रुत आचार्य। इनका ग्रंथ का नाम क्या है, सुश्रुत संहिता, जिसमें कितने अध्याय हैं, 186 अध्याय हैं। और इसमें कौन से अध्याय से लिया गए हैं ये श्लोक, 24वें अध्याय से लिए गए। तो ये ध्यान रखते जाइए। तो आचार्य के द्वारा लिखित है कि व्यायामेन सदृशम अन्य कोपी नास्ति, व्यायाम के समान अन्य कोई भी नहीं है। एन शरीरस्य पीनताया दूरीकरणम भवति, कि जिसके द्वारा शरीर के पीनताया अर्थात मोटापे को दूर किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है उसका व्यायाम के अलावा। यह व्यायामिनम भवति, जो व्यायाम करता है, व्यायाम को अपने जीवन में अपनाता है, तम जन्म अर्या, वह जन, वह मनुष्य, अर्या अर्थात मृत्यु के समीप भी, अर्या मतलब शत्रु, सॉरी, अर्या मतलब शत्रुगण भी बलपूर्वक भी नाशयन्ति, उसका कुचल नहीं पाते, उसका नाश नहीं कर पाते। ये हमने आपको भावार्थ अच्छे से समझ लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं इसके विशेष शब्दों के अर्थ की ओर। चा अस्ति इसमें शब्द आया, चा प्लस अस्ति दीर्घ स्वर संधि, स्थूल अपकर्षणम, स्थूल प्लस अपकर्षणम दीर्घ स्वर संधि, अर्धयंती अर्या, अर्धयंती प्लस अर्या, इसमें यण स्वर संधि हो जाएगी। और मर्त्यम अर्धयंती जो लिखा है तो उसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनके विशेष अर्थों को हमने जाना। अब आइए हम 5वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं। 5वां श्लोक थोड़ा सा सुधार करके पढ़िए आप लोग। ठीक है, पहले न चैनम सहसा क्रम जरा समधिरोहेति स्त्री भवति माशम च व्यायाम अविरतस्य च। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। ध्यान, श्लोक के शब्द हैं, इनको हम यहाँ से उच्चारण करते हैं सस्वर वाचन। आप भी हमारे साथ दोहराते जाइए, क्योंकि उससे एक फायदा ये होगा कि जब आप कठिन शब्दों को मेरे साथ दोहराएंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, तो उससे आपका उच्चारण भी शुद्ध होगा और आपको बोलने में कहीं भी परेशानी नहीं आएगी बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करते हैं। न चैनम सैषा क्रम में जरा समधिरोहति स्थिरी भवति माशम च व्यायाम विरतस्य च। इस प्रकार से इसका उच्चारण आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर अब इसके हम शब्दों के अर्थ को जानते हैं। सर्वप्रथम शब्द है सहसाक्रम, अर्थात अकस्मात आक्रमण, अचानक आक्रमण करके। जरा मतलब वार्धक्यम अर्थात बुढ़ापा, अचानक ही आता है ना लोगों का बुढ़ापा। समधिरोहिति आगच्छति अर्थात प्राप्त होता है। स्त्री भवति स्थिरता होती है, इससे व्यायाम से, अविरतस्य संलग्न तल्लीन होने वाले। तो इसके हम भावार्थ को देखा, अब अन्वय अर्थ को हम देखेंगे, शब्दों के अर्थ को जाना। तो सबसे पहले अन्वय में एनम, चा एनम का संधि विच्छेद हो गया, इसमें तो वृद्धि स्वर संधि है। व्यायामिनम जरा सहसा क्रम में न समधिरोहति व्यायाम अविरतस्य जनस्य चा माशम स्त्री भवति। अब इसका अर्थ देखते हैं। व्यायाम से ही क्या होता है कि व्यायामेन सहसा क्रम, व्यायाम में तल्लीन पुरुष को क्या नहीं आता है, रहने वाले को अचानक हमला, सहसा आक्रम, हमला करने वाले पर भी क्या नहीं होता है, बुढ़ापा नहीं आता है। जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं आता है। और व्यायाम अविरतस्य च माशम स्त्री होती, और व्यायाम में अविरतस्य अर्थात तल्लीन लेने वाला जो मनुष्य होता है उससे क्या होता है, मांस परिपक्व होता है, मजबूत होता है, उसमें कमजोरी नहीं आती है। तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसके भावार्थ से हम जानेंगे। अत्र आचार्य स्पष्टयति यत् यह जनः प्रतिदिनं व्यायामं करोति सः शीघ्रं वृद्धः न भवति। जो मनुष्य प्रतिदिन व्यायाम को अपने जीवन में अपनाता है
वह शीघ्र बुढ़ापे को अर्थात वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होता है। तथा च तस्य व्यायाम संलग्नस्य माशप स्थिरतां प्राप्नोति, और उसके व्यायाम से, संलग्न रहने से, लगे रहने से, तल्लीन रहने से उसकी मांस की स्थिरता बनी रहती, वृद्धि नहीं होती, मोटापा नहीं आता, चर्बी नहीं बढ़ती, उसको अनेकों बीमारियों से वह दूर रहता है, उसके अंदर बीमारी उत्पन्न नहीं होती। आपने देखा होगा प्रतिदिन हमारे भारत में अनेकों हजारों करोड़ों लोग व्यायाम करते हैं। भारत में ही नहीं, आज 21 जून को पूरा विश्व व्यायाम करता है, योग दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। तो ये व्यायाम हमारे जीवन में कितना कार्यकारी है, हम इन श्लोकों के माध्यम से आचार्य सुश्रुत की देन है कि हमें आचार्य ने इतने सुंदर श्लोकों का अध्ययन कराया। देखिए आगे, अतः सदा प्रत्येक जनेन व्यायाम करनी, इसलिए कभी भी आचार्य कह रहे हैं कि इसलिए हम सभी को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का एक कर्तव्य है, अगर व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन स्थिर नहीं होगा, हम बुढ़ापा को प्राप्त जल्दी कर लेंगे, हम वृद्धावस्था को शीघ्रता से अपना लेंगे। तो ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम प्रतिदिन व्यायाम करें। आइए अब इसके विशेष अर्थों को जानते हैं। चैनम, इसमें हमने पहले बताया था, चा प्लस एनम वृद्धि स्वर संधि है। सहसा क्रम, सहसा प्लस आक्रम, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि। अब प्रत्यय में देखते हैं, आक्रम अंग उपसर्ग है, क्रम धातु लेप प्रत्यय, लेप प्रत्यय में हमने पहले बताया था या शेष बसता है और आगे कोई ना कोई उपसर्ग होता है। आगे व्यायाम अविरतः, व्यायामे अविरता इति व्यायामाभिरतः, सप्तमी तत्पुरुष समास है, इसमें व्यायाम में अविरत अर्थात लीन, तल्लीन लगा हुआ। तो इस प्रकार से हमने दोनों श्लोकों का अध्ययन किया। अब उसके कुछ बोध प्रश्न आपके सामने हैं। पहले चौथे श्लोक के माध्यम से 5 प्रश्न हैं। देखिए, केन सदृशम किंचित नास्ति, किसके द्वारा समान किंचित नहीं है, एक पद में उत्तर देना है। स्थूलापकर्षणम केन भवितुम शक्यते, मोटापा कैसे हमारा कम हो सकता है। अर्या कम न अर्दयंती, शत्रुगण क्या नहीं कुचल पाते हैं। ठीक है, इनके उत्तर आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है इसी का, शत्रुवा इति पदस्य कृते पद्यांश से किम पदम प्रयुक्तम, शत्रु के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया है वो आपको इसमें लिखना है। देखो, शत्रु उकारांत शब्द है तो उसके रूप में गुरु की तरह चलेंगे। तो शत्रु, शत्रु, शत्रवा, तो प्रथम व्यक्ति का बहुवचन का रूप है। अर्दयंती इति क्रियापद से कर्तृपद, इसका इसको लिखना है, इसका कर्ता, ये क्रिया है तो इसका कर्तृपद क्या होगा वो आपको ढूंढ करके श्लोक में से लिखना है। आइए अगले श्लोक जो 5वां था उसके माध्यम से जो प्रश्न थे, जरा कम सहसा क्रम में न समधि रोहती, बुढ़ापा अचानक से कैसे नहीं आता है वो आपको उसमें लिखना है एक पद में। कश्यम, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, कश्यम माशम स्त्री होती, किसका मांस स्थिर होता है, एक पद में इसका उत्तर लिखना है। चैनम, इसका संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। जरा इति पदस्य का क्रिया पद आपको ढूंढ करके लिखना है। तो इस प्रकार से हमने आज चौथे और 5वें श्लोक के माध्यम से जाना। ठीक है, तो आप सभी इन श्लोकों में जो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि व्यायाम हमारे लिए क्यों उपयोगी है, उसको अपने जीवन में भी हमें अपनाना है। व्यायाम से ही हम स्वस्थ और स्वच्छ रह सकते हैं और हमें अनेकों बीमारियों से हम बच सकते हैं। चलिए, आगे की कक्षा के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे भी बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। हाँ,